अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल मोहम्मद ज़ुबैर साहब का इंटरव्यू जो किया, तकरीबन ये 45 मिनट का इंटरव्यू था। अब जाहिर बात है, क्योंकि वो मैं तो क्वेश्चन उनके सामने रख रहा था और वो अपने जवाब दे रहे थे, तो उस पर जो मैं अपना तज्जिया है या मैंने उस पूरे इंटरव्यू को, उनके जवाबात को किस तरह देखा, लोगों के जो फीडबैक्स आए, कुछ सवालात आए, कुछ कमेंट्स मेरे पे आए, कुछ कमेंट्स उनके ऊपर आए, तो इन सारी चीज़ों का जो है वो ऑब्वियसली मैं उस इंटरव्यू के अंदर तो जवाब दे नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर पूरी एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके ही सारी चीज़ों के जो है वो जवाब इस वीडियो के अंदर दे दिए जाए। चंद वीलॉगर्स ने भी इसके ऊपर अपने तबसरे तज्जिए किए, बिल्कुल ठीक है, उनका राइट है, वो जो मर्जी तज्जिया और तबसरा करें, नो इश्यूज़। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तमाम चीज़ों के जो है वो जवाबात मैं आपके सामने रख सकूँ। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मैं एक चीज़ की माजरत करना चाहूँगा, और वो माजरत इस बात की है कि हमने अनाउंस किया था कि ये वीलॉग हम 7:15 बजे जो है वो रिलीज़ कर देंगे, और आप यकीन करें कि बड़ा लिमिटेड इसके ऊपर एडिटिंग हमारी हुई भी थी, कोई ज़्यादा इस पर काम नहीं था, सीधी सीधी रिकॉर्डिंग थी और उसको हमने उसी तरह ही चढ़ाना था। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इसको 7:15 से पहले तैयार कर लेंगे और 7:15 बजे हम इसको रिलीज़ कर लेंगे। लेकिन हमसे शायद जो गलती हो गई या हमने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया कि नॉर्मली हम 45 मिनट की वीडियोस नहीं डालते। आप अगर मेरे जाके देखें तो मैं हार्डली 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, बहुत हद होगी तो 15-16 मिनट तक एवरेज के तौर पे मैं इतनी वीडियोस ही डालता हूँ। लेकिन ये 45 मिनट की वीडियो थी, तो वो उसकी अपलोडिंग टाइम और उसके बाद जो सारे जो प्रोसेसेस होते हैं यूट्यूब के, इट टुक मच लॉन्गर, मच लॉन्गर। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड इसकी वजह से मेरे ख्याल में तकरीबन कुछ घंटा, सवा घंटा मेरे ख्याल में ये हमारे मुकर्ररा टाइम से लेट पब्लिक हुई। और मुझे इस दौरान बहुत से मैसेजेस आए, बहुत से फ़ोन्स आए, जी क्या वजह है, इज़ देयर समथिंग रॉन्ग, क्या वीडियो नहीं अपलोड हो रही, रोक दिया गया है, आप क्या उसको एडिट कर रहे हैं, क्या वजह है। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, इट वॉज जस्ट अ टेक्निकल हिच और कुछ भी नहीं था। हमने उसी तरह जो है वो उसको फॉलो किया, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इसको इतना टाइम लगेगा। तो एक क्लैरिफिकेशन और माजरत, क्योंकि हम उस मुकर्ररा टाइम के ऊपर उसको जो है वो लॉन्च नहीं कर सके उस वीडियो को, तो उसके लिए माजरत। अच्छा, उसके बाद आ जाइए अब मुख्तलिफ ओपिनियंस, मैं ज़रा उसके चंद मैं जवाबात पहले दे दूं, उसके बाद मैं सबसे एंड के ऊपर जो है मैंने इस इंटरव्यू को किस तरह देखा और मैं अब ज़ुबैर साहब की जो पोजीशन है मैं उसको किस तरह देखता हूं, मैं उसके ऊपर सबसे एंड के ऊपर मैं आऊँगा। लेकिन सबसे पहले जो चंद कमेंट्स और चंद ऑब्जर्वेशंस जो लोगों की आई, मैं ज़रा उसका पहले जवाब दूँ। एक जो ख़ास तौर पे जो ज़ाहिरी बात है, उनके जो सियासी हरीफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने ये कहा, जी इनको मौका क्यों दिया, आपने इनका इंटरव्यू क्यों किया, इनको आपने प्लेटफॉर्म क्यों दिया। अच्छा, ये मैं आपको आज बड़ा क्लियर कट बता दूं, ये बात मेरी ना सारी ज़िंदगी के लिए नोट कर लीजिएगा। जर्नलिज्म के मुख्तलिफ माइंडसेट्स होते हैं, मुख्तलिफ थाट प्रोसेसेस होते हैं। उसमें से एक थाट प्रोसेस ये होता है, जी फ़लाँ को जो है वो आप मौका मत दें कि वो आए और आके जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। मैं इस पर बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूं कि आप जो है वो हर शख्स को मौका दें कि वो आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दे, लेकिन आप उससे सवाल जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट पूछें। वहां पे जो है वो कुछ तारीफी सेशन स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जो रेलेवेंट सवाल जो लोगों के जहन में होंगे उनसे पूछने वाले, वो ज़रूर आपको पूछने चाहिए, ठीक है। तो वो सवाल हों। उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने इसी सिलसिले में नवाज शरीफ के लिए भी मैंने एक अदद पिटिशन के, मैं खुद सिग्नेटरी हूँ, मैं खुद ये बात कहता हूँ कि मैंने उसको कहा था कि जी इनको बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। मैं आज भी इस बात पे बिलीव करता हूँ, मैं उसमें कोई मुझे आ रही नहीं है, मैं बिलीव करता हूँ। और ये जो स्टैंडर्ड मैं सेट कर रहा हूँ, जो मैं आपके, बल्कि सेट तो मेरे साथ पहले ही है, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ इस मौजूदा हुकूमत या इस सेटअप के लिए नहीं है, ये आने वाले 10, 15, 20, 25 साल के लिए भी है, कि उनके लिए भी जो है, अगर कल को, जाहिर बात है ये लोग जो आज हुकूमत में बैठे हैं, कल को इन्होंने अपोजिशन में जाना है, मुश्किलात इनके ऊपर भी आएंगी। ये तो पाकिस्तान का एक निज़ाम है, यहाँ पे चलता रहता है। ये मौका सबको मिलना चाहिए, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें, ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि मिसाल के तौर पर चले मैं नहीं देता, चले कोई भी नहीं देता, कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देता। और भाई आप डिजिटल दौर के अंदर रह रहे हैं, एक आपने यूं करके कैमरा ऑन करना है, ठीक है, अपनी आपने जो भी स्टेटमेंट, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ठक करके उसको फेंक देना है आपने, बस। वो आपकी वो जो शख्स होता है उसकी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली हर जगह चलना शुरू हो जाती है, तो आप उसको क्या कहाँ रोक लेंगे। इनकी वीडियो भी तो आई गई ना,
जुबैर साहब की ये जो वीडियो, अलेज्ड वीडियो, चले मैं इस लफ्ज़ ये इस्तेमाल कर, अलेज्ड वीडियो आई गई, किसने बनाई, कौन है उसके अंदर, ये इसका कुछ भी नहीं पता, उसका क्रिएटर का कुछ भी नहीं पता कौन है, लेकिन आ गई। क्योंकि डिजिटल, मैंने इसीलिए मैंने जब ट्वीट किया था तो मैंने यही कहा था, मैं जी भैया अब थोड़ी देर में काम स्टार्ट होने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप डिजिटल एज के अंदर रहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं छुपती, 1 मिनट में ये वायरल हो जाती हैं। तो वो अगर किसी ने अगर अपना स्टेटमेंट देना है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो वो खुद भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करा के जो है वो डाल सकता है कि जनाब ये इंटरव्यू देने में सिर्फ फर्क ये हो जाता है कि कई ऐसे क्वेश्चंस जो बेसिकली इंसान खुद उसको अवॉइड करता है या नहीं उसका जवाब देना चाहता, वो जर्नलिस्ट भी वो पूछ लेता है कि हाँ जी जरा इसका भी जो जवाब देना ये भी तो बताएं। तो मैंने कोशिश तो उसके अंदर की कि मैं सारे ही वो सवाल कर सकूं। जाहिर बात है आई कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये हो नहीं सकता। आप चाहे जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान का कितना ही बड़ा कोई एंकर क्यों ना हो, दुनिया का कोई कितना बड़ा एंकर क्यों ना हो, वो ही कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी। तो डजंट मैटर, खैर है, हर बंदे के पास अपना राइट है। वो मुझे कई लोगों के ऐसे ओपिनियंस भी आए, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया, हम जो जुबैर साहब के बारे में हमारे जो पहले कुछ डाउट्स थे वो कुछ क्लियर हो गए। कुछ ने कहा हमने जुबैर साहब को देख के अब तो मैं पक्का यकीन हो गया कि ये यही है। ये भी लोगों का ओपिनियन आया। उन्होंने कहा जी हमें ये लगा कि जुबैर साहब ने जो जवाब दिए वो ठीक नहीं थे, वो जवाबात के अंदर हमें झोल नजर आया, तो अब हम समझते हैं कि पहले तो हमें फिर भी डाउट था कि शायद जुबैर साहब नहीं है, अब हमें पक्का यकीन हो गया जुबैर साहब। ठीक है, और लोगों का ओपिनियन है, आप बिल्कुल कायम करें, आपका राइट है। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे इस इंटरव्यू से ये फायदा ये हुआ कि आपको अगले का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया। वो पॉइंट ऑफ व्यू तगड़ा है, वो कमजोर है, वो जैसा भी है, उसका फैसला आप करें, वो फैसला आपने करना है। मेरा सिर्फ फर्ज था कि वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके बैठे और बैठ के सवालात के जवाब दें। अब उनके बारे में लोगों के क्या ओपिनियन बनता है, उनकी बात पे यकीन करते हैं लोग, नहीं करते, ये आपने फैसला करना है, मेरा काम नहीं है कि मैं उसमें दूं। तो इसलिए इंटरव्यू तो ये मैंने किया है, और आइंदा भी कभी इस तरह का कोई हुआ तो मैं अभी से बता दूं, मैं तो इंटरव्यू करूंगा, क्योंकि मैं उसको जर्नलिज्म नहीं समझता कि जब आप उनसे सीधा सवाल ना करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ना सुने। लोगों तक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर पहुंचना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इसने क्या कहा है। ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये, कुछ ने एक और जो फीडबैक था वो ये था कि जी आपने ना उनसे सॉफ्ट सवाल आपने किए, और वो बड़े मैं माजरत के साथ, वो अभी भी अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैं ये वीडियो मेरी है। तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास इससे आगे जाने का और कोई तरीका नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनसे यही पूछ सकता था कि जनाब आप क्या इसके अंदर हैं या नहीं है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। हाँ, अगर तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में वो प्रूफ हो जाए कि जनाब आप ही इस वीडियो के अंदर हैं, आपने ख़वातीन के साथ ये सब कुछ किया है, आप ही इसके जिम्मेदार हैं, तो फिर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग टोटली चेंज हो जाती है, टोटली चेंज हो जाती है। कोई शख्स जो इस बात पे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाके, मैं अभी एक और मुझे जो फीडबैक है जी, वो आपने ना डॉक्टर शाहिद मसूद से आपने बड़े सख्त आपने सवाल किए थे। डॉक्टर शाहिद मसूद से जनाब आपने जो है ना वो बड़े एग्रेसिव टोन के अंदर आपने सवाल किए थे। डॉक्टर शाहिद मसूद एक स्टेटेड फैक्ट का जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। डॉक्टर शाहिद मसूद जो है उनसे क्लियर कट पूछा जा रहा है, भाई वो अकाउंट्स का नंबर बता दें, अकाउंट्स का नंबर, एक नंबर कोई बता दें, बस सिर्फ एक नंबर बता दें जो आपने क्लेम किया है कि इस शख्स के अकाउंट्स हैं। वो अकाउंट नंबर नहीं बता पा रहे। और उसके बाद वो वैलिडेट हुआ जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ ऑर्डर दिया, डॉक्टर शाहिद मसूद के खिलाफ ऑर्डर दिया। ये बात नहीं बताएंगे, ये बात इस पर बिल्कुल चुप हो जाएंगे। इसके जो कंपैरिजन में लेकर आते हैं तो इस बात पे चुप हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कंपैरिजन डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ तो करते हैं इंटरव्यू का, वजीर आज़म इमरान खान साहब के साथ नहीं करते। जरा उधर भी तो जाके उस इंटरव्यू को भी तो देखें ना, वो इंटरव्यू कैसा था। उस इंटरव्यू के अंदर क्या मैंने कोई एग्रेसिव टोन इख्तियार की हुई थी इमरान खान साहब से? बिल्कुल नहीं। और अच्छा, दूसरी बात, वो एक और साहब जो है वो बोल रहे थे जी ये जो है ना ये फिक्स्ड मैच था, ये जुबैर साहब के साथ जो है ये फिक्स्ड मैच था, क्योंकि इन्होंने बड़े धीमे तरीके से इन्होंने सवालात किए। हर इंटरव्यू एक दूसरे से डिफरेंट होता है, किस टॉपिक पे बात हो रही है और वो स्टोरी खड़ी किधर हुई है। मैंने इमरान खान साहब का जब इंटरव्यू किया था, वैसे तो मतलब अच्छा नहीं लगता बंदा बार बार अपनी बड़े बड़े इंटरव्यूज जो है वो उसको कोट करे, लेकिन चूंकि एक डिस्कशन है, एक तनकीद है, तो चले ठीक है। इमरान खान साहब का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो मेरे जहन में ये बात कभी भी नहीं निकली थी, सिंस द टाइम आई एंटर्ड दैट रूम एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड व्हेन आई लेफ्ट द इंटरव्यू, कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं है, ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेरे सामने बैठे हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात करने का एक डेकोरम है, एक तरीक़ाकार है, एक चॉइस ऑफ वर्ड्स है, और मैंने उन सब चीज़ों का ख्याल रखा। यहाँ तक कि जब वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आके मुझे मैसेजेस किए, मुझे फ़ोन्स किए कि आपने बहुत प्रोफेशनल तरीके से उनका इंटरव्यू किया। ठीक है, हर शख्स के इंटरव्यू का एक डिफरेंट टोन होती है, डिफरेंट लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होती है। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, हमेशा डेकोरम्स का मैंने ख्याल रखा है। ठीक है, ये क्योंकि वो ये कह रहे हैं जी नून लीग के थे, तो इस वजह से आप ज़रा पीटीआई के भी जाके मेरे इंटरव्यूज़ उठा के देख लीजिएगा। मैंने हमेशा उन डेकोरम्स का ख्याल रखा है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि जी डॉक्टर शाहिद मसूद के बारे में एक और बात। डॉक्टर शाहिद मसूद की सियासी जो भी उनके इंक्लिनेशंस हों, ख्यालात हों, नज़रिया हो, मैंने कभी भी उसके ऊपर ना क्रिटिसाइज़ किया और ना मैं करूँगा। वो स्टोरी उन्होंने दी थी, उस स्टोरी के अंदर एक झोल था। ठीक है, क्योंकि एक ऑन गोइंग केस के बारे में दी थी, वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और इन्होंने उसके अंदर एक नया एंगल दे दिया था कि जी ये भी है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुलाया था कि जी आए बताएं किस तरह, और ये उसका जवाब नहीं दे सके थे। उस हेयरिंग के अंदर मैं भी गया था, उस हेयरिंग के अंदर हमारे और एंकर्स भी गए थे, उनको भी ला के खड़ा किया गया था, उनसे भी एक एक करके पूछा गया था, और तकरीबन सबने ही ये कहा था कि डॉक्टर शाहिद मसूद को जवाब देना चाहिए यहां पे, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव केस है ये। आप पूरी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन ही चेंज कर रहे हैं इस किस्म की स्टेटमेंट देके। तो अगर आप ये डायरेक्शन चेंज भी कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर एक फैक्ट लाके इसको सामने रखें। ठीक है, ये फर्क था। तो इसलिए एक इंटरव्यू को दूसरे इंटरव्यू के साथ कंपैरिजन जो है वो बनता नहीं है, हर एक का इंटरव्यूज डिफरेंट होते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे, अब मैं एक दफ़ा आज से मुझे चंद साल पहले याद है, मैं एपीएस के जो शोहदा थे, उन बच्चे, उनकी वो यही डेथ एनिवर्सरी थी उनकी, तो मैं उसके लिए वहाँ पे गया था। मैंने जाके उन बच्चों के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ मैंने प्रोग्राम मैंने किया था। तो क्या मैं अब उनके साथ उस मौके के ऊपर मैं एग्रेसिव हो जाऊँ उनके साथ? मतलब एक गम का समा है और एक डिफरेंट एक एटमोसफेयर है, एक मौका डिफरेंट है, तो मैं वही लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो है वो उनके साथ भी स्टार्ट कर दूँ? खुदा, अब वो किसी ने वो अच्छा वो भी बोल रहे हैं जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में मेरे ख्याल में कोई 5 इंटरव्यू भी नहीं किए होंगे, वो भी बात कर रहे हैं जिन्होंने शायद जिंदगी में उनकी सबसे बड़ा जो इंटरव्यू है वो ये है कि इमरान खान साहब से एक सवाल किया हुआ, तो वो भी बैठ के अब इंटरव्यूज के ऊपर जो है ना वो तज्जा कह रहे। खैर आगे चलें। अच्छा, उसके बाद एक और जो था, जरा मैं अब इसके ऊपर आ जाऊं कि इस पूरे इंटरव्यू के बाद मैंने किस तरह देखा है इस सारे मामले को। क्या जुबैर साहब इस सारे इंटरव्यू के बाद जो कुछ इन्होंने कहा है, क्या वो क्लियर हो गए हैं? क्या उनकी स्टोरी जो है वो अब एक्सेप्टेबल है? मैं ये समझता हूँ वो 45 मिनट का जो कल इंटरव्यू था, उन्होंने एक साइड ऑफ द स्टोरी दे दी है, एक साइड अपना वर्जन का दे दिया है। उसमें से कई लोग उनको बिलीव करेंगे, कई लोग उनको बिलीव नहीं करेंगे। मैं आज भी ना उनको गिल्टी डिक्लेयर करूंगा ना उनको नॉट गिल्टी डिक्लेयर करूंगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे यहां ना मुझे लगता है पाकिस्तान में इस चीज की बहुत कमी है कि आप किसी से पूछें भाईजान आपकी क्या राय है, ओ मैं राय एल है, फड़ो राय मेरी राय तैयार है, ये मेरी जेब में पड़ी है, ये ले पकड़े राय। कभी कभी ये भी सोच लिया करें कि एक राय ये भी होती है कि जी मेरी कोई राय नहीं है, मैं इस पे ओपिनियन नहीं दे सकता, अभी नहीं दे सकता, आई वॉन्ट टू वेट अ लिटिल बिट मोर। कभी ये भी सोचें, कभी इस तरह भी तो होता है ना, जिस तरह आपके इलेक्शंस के अंदर दूसरे मुल्कों में होता है, हमारे यहाँ तो नहीं है, दूसरे मुल्कों में होता है कि जी ये फलां पार्टी, एक आखिर में जाके एक ऑप्शन आती है नन ऑफ द अबव। इसे नोटा कहते हैं, वैसे मतलब आम लैंग्वेज में से नोटा कहते हैं, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो उस ऑप्शन का मैं कम से कम इस मामले में इस्तेमाल करूंगा कि ना मैं उनको गिल्टी डिक्लेयर करूंगा ना नॉट गिल्टी, क्योंकि एक बंदा कह रहा है कि ये वीडियो जो है वो जाली है, ठीक है, लेकिन मुझे पता लगा कि एक दो लोगों ने शायद इसका पत्नी को फोरेंसिक भी कराया, उन्होंने कहा कि जी ये असली है, और मैं भी बता दूंगा, मेरी भी 2 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा असली है। लेकिन मेरा ख्याल में, मेरा ओपिनियन है इस बारे में, इस वीडियो का प्रॉपर एक फोरेंसिक होना चाहिए। एक चीज, एक तो इसका प्रॉपर फोरेंसिक होना चाहिए, ये नहीं कि कोई अपने इंडिविजुअल, इवन मैं भी करा लूं तो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी, कोई भी करवा ले उसकी लीगल वैल्यू नहीं होगी, उसे प्रॉपर किसी कानूनी इदारे को इसकी फोरेंसिक करनी पड़ेगी, और अनबायस्ड और न्यूट्रल फोरेंसिक रिपोर्ट इसकी आनी चाहिए, एक चीज। दूसरी बात,
इस वीडियो के अंदर जो साहब हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं इनका दोस्त हूँ, जो था दोस्त और इन्होंने मुझे उठवा लिया था, और वो खातून जो एंड के अंदर इंटरव्यू दे रही है, इनको ट्रेस करना चाहिए, इनका पता होना चाहिए ये कौन है। क्योंकि मेरा ख्याल में इस सारी चीज़ के सबसे बड़े की विटनेस जो हैं वो ये दो लोग हैं। इर्रिस्पेक्टिव कि किसी ने छुप के ये वीडियो बनाई है, कहीं पे एडिट हुई है या कुछ भी है, वो बिल्कुल मैं इर्रिस्पेक्टिव उसको छोड़ दें। नहीं कोई अपने आप को आइडेंटिटी चले नहीं रिवील करना चाहता होगा, ठीक है, डजंट मैटर। लेकिन ये दो लोग तो इस चीज़ के विक्टिम है ना, अकॉर्डिंग टू देम। ये अलेजिडली मोहम्मद जुबैर साहब के विक्टिम्स हैं। तो अगर इन दोनों के साथ कोई ऐसी ज्यादती हुई है तो फिर मेरा ख्याल में हुकूमत वक्त का ये काम है कि इनको ट्रेस करे, इनको ट्रेस करे और इनको ट्रेस करके सामने लेकर आए, ताकि मोहम्मद जुबैर ने अगर कोई इस किस्म की हरकत की है तो फिर उनके खिलाफ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई का आगाज होना चाहिए। ये जो मतलब हर जगह बैठ के बिला वजह की चैटर और विस्परिंग हो रही है, इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। ये वैसे मतलब आप उसको बैठ के 100 दफ़ा उस पर बैठ के आप मज़े लेते रहें, उस पर बैठ के उसको ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के अंदर या बैठ के उसको डिस्कशंस में लाते रहें, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन, वी विल नॉट गो एनीवेयर। डायरेक्शनलेस है ये सारी चीज़। अगर आपने उसको डायरेक्शन देनी है तो फिर उसकी प्रॉपर एक फॉरेंसिक होनी चाहिए, और इन दो लोगों को ट्रेस करना चाहिए। दो लोग कौन हैं, ये कहाँ हैं, इनके नाम क्या हैं, इनके साथ कब ये सब कुछ हुआ था, इसको प्रॉपर कानूनी शक्ल देनी चाहिए इसको, तब इंसाफ होगा। दूसरी बात, इस सारी चीज का एक पॉलिटिकल और एक इंडिविजुअल इंपैक्ट है मोहम्मद जुबैर के ऊपर। जहां तक पॉलिटिकल इंपैक्ट है तो जुबैर साहब वैसे कोई हल्के की सियासत तो करते नहीं है। वो अगर मतलब इस वक्त एट द मोमेंट वो एक तर्जुमान है मरियम नवाज साहिबा के, लेकिन ये एक पॉलिटिकल डेंट तो है, चाहे आपको पसंद हो किसी को या ना हो। मोहम्मद जुबैर साहब को एक पॉलिटिकल डेंट पड़ा है आके, इसकी वजह से। पर्सनल डेंट जहां तक ताल्लुक है, मैं उस पर इसलिए ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि मेरी नज़र में पर्सनल, मैं आई एम द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, मेरी तबीयत कुछ डिफरेंट किस्म की है। मैं मेरे इर्द गिर्द चंद इंडिविजुअल की ज़ात तक, एक इंसान की अपनी ज़ात तक, मेरे इर्द गिर्द जो चंद लोग हैं, मेरी फैमिली हो गई, मेरे चंद दोस्त हो गए, सब दोस्त भी नहीं, चंद दोस्त हो गए, या मेरे माँ बाप हो गए, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनका ओपिनियन है। वो लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। मैं मे बी आई एम अ डिफरेंट पर्सन, हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हों वो कहते हो कि मोहल्ले के 10 घर इधर तो मोहल्ले के 10 घर उधर। मेरे लिए सबके इंपॉर्टेंट ओपिनियंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मेरा ज़रा डिफरेंट ओपिनियन है। मेरी नज़र में मोहम्मद जुबैर साहब के जहाँ तक इंडिविजुअल इम्पैक्ट का ताल्लुक है, एक ज़ाती हैसियत में, वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि उनकी अपनी फैमिली, उनके अपने रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब, उनका जो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है, क्या वो इस वक्त उनके साथ खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ, या उन लोगों के रवैयों में इनके साथ तब्दीली आती है या नहीं आती। मेरा ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे ओनली दैट मैटर्स। हो सकता है मोहम्मद जुबैर साहब सियासत ही छोड़ दें, मतलब अभी तक तो वो कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझसे जो कल बात हुई उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हो सकता है छोड़ दें। लेकिन एंड ऑफ द डे आप जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, ये सारा स्टारडम और ये सारे कैमरे शैमरे, ये सब कुछ ये खत्म ही होता है ना, सबके साथ खत्म होना होता है। हमने सारी जिंदगी एंड तक तो ये नहीं करना। किसी दिन एक दिन आपकी रिटायरमेंट की लाइफ भी आती है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, एंकर हो, जर्नलिस्ट हो, आर्मी का बंदा हो, कोई हो, सबका एक टाइम आता है जब आप लाइमलाइट से हट जाते हैं। जब आप लाइमलाइट से हटते हैं ना, तो एंड में वो ही सर्कल रह जाता है सिर्फ जो आसपास आपके। ओपिनियन उनका काउंट करता है। अगर उनका ओपिनियन जुबैर साहब के लिए ठीक है तो फिर बात खत्म, फिर डजंट मैटर। तो मेरा इस सारे मामले के ऊपर मेरा जो ओपिनियन है वो कम से कम वो ये है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।